नमस्कार दर्शकों, यह कहानी रोहतक के गांव सिंहपुरा खुर्द की है। यह कहानी एक ऐसी नाउम्मीदी की है जहां किसान अपनी दोनों फसलें एक साथ खो रहे थे। गांव के 100 एकड़ से ज्यादा खेत पानी में डूबे थे। सरकार ने मदद की, लेकिन वह ऊपर ऊपर का पानी ही निकाल पाई। 60 से 70 एकड़ जमीन पानी में फंसी रह गई, जहां एक एक 2-2 फुट पानी अब भी खड़ा था। यह फंसा हुआ पानी किसानों के लिए एक दोहरी मार था। एक तरफ वे अपनी पकी हुई धान की कटाई नहीं कर सकते थे और दूसरी तरफ वे आने वाली गेहूं की बुवाई भी नहीं कर सकते थे। जब किसानों के सारे रास्ते बंद हो गए, तब उन्होंने एक आखिरी अर्जी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में लगाई। जहां सरकारी काम का बहुत लंबा प्रोसीजर होता है कि मदद इस सीजन मिले या अगले सीजन, वहीं संत रामपाल जी महाराज के दरबार में तुरंत सुनवाई हुई। कुछ ही दिनों में मदद का काफिला गांव में था। उनकी मांग के अनुसार 4500 फुट पाइप और एक 10 हॉर्स पावर की मोटर का पूरा सेट A to Z सामान के साथ गांव में पहुंचा दिया गया। जोत से जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आज करीब 2 महीने बाद सिंहपुरा खुर्द के खेतों की तस्वीर देखकर आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई उस शक्तिशाली मोटर ने दिन रात काम करके उस बरसों पुराने जमा पानी को खेतों से बाहर निकाल फेंका है। जहां कल तक छाती तक पानी खड़ा था और लोग अपनी बर्बादी देख रहे थे, आज वहां 100% जमीन पर गेहूं की बिजाई पूरी हो चुकी है। खेतों में लहलहाती हरियाली देखकर किसानों के चेहरों पर वो मुस्कान लौट आई है जो कहीं खो गई थी। ग्रामीणों ने दूरदर्शिता दिखाते हुए इन पाइपों को भविष्य के लिए सुरक्षित कर लिया है और गेहूंओं की कटाई के बाद वे इन्हें जमीन के नीचे स्थायी रूप से दबा देंगे, ताकि भविष्य में कभी भी जलभराव का संकट गांव को दोबारा परेशान न कर सके। नमस्कार दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं सिंहपुरा खुर्द गांव में, जो कि रोहतक के नज़दीक है। और अभी आप यहां पे हमारे सामने देख रहे हैं कि पूरी हरियाली, जहां तक नज़र जा रही है पूरी हरियाली है, यानी कि गेहूं की बिजाई यहां पर हो चुकी है। और यहां पर काफ़ी समस्या थी, यानी कि एक जो झीलनुमा ये जगह है, यानी कि जो अभी किसान भाइयों से बातचीत हुई, उनसे भी जानकारी लेते हैं पूरी क्या स्थिति थी और कितने क्या जो है अब राहत है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को। नरेश, गांव सिंहपुरा खुर्द। और बाढ़ के समय में कितनी क्या समस्या थी? सबसे पहले तो जी आप सतगुरु रामपाल महाराज की जय हो। बाढ़ की समस्या के टाइम जी बहुत मतलब ज़्यादा पानी भरा हुआ था। कम से कम भी 50-60 एकड़ में पानी था और 3 से 4 फुट पानी भरा हुआ था। फिर तो हमने फिर एक मुहिम चल रही थी, गुरुजी रामपाल महाराज ने एक मुहिम चला रखी थी। उससे हमने एक अर्जी लगाई और फिर अर्जी लगाते ही फिर वो हमारे को पाइप मिल गए और फिर हमने उसी से पाइप मिल गए तो फिर हमने वो पानी निकाल दिया और फिर हमारी गेहूं की बिजाई भी होगी। तो गुरुजी ने बहुत बढ़िया करा और इससे हमारी बिजाई भी होगी। और जो पानी यहाँ पर भर रहा था, तो प्रयास सरकार की तरफ से भी कुछ किए होंगे कुछ? हाँ, सरकार की तरफ से तो कुछ मिला नहीं जी। देखो गए थे वाड़ा भी, उन्होंने भी मतलब भाई कितने एस्टिमेट बनेगा, कितने वो भाई उसका चेक करके आएंगे, जब जाकर भी फिर भी कुछ नहीं मिला था। संत रामपाल जी महाराज कितना परेशान होना पड़ा, कितनी प्रार्थना एस्टिमेट बना? और संत रामपाल महाराज जी के पास ना तो कोई एस्टिमेट बनाने की जरूरत है और भाई ना किसी वो कोई चेक करके वैसे मतलब देख के, और भाई वैसे हमने पाइप मिल गए, वहाँ पर अर्जी लगाई, तुरंत अर्जी मिल गई, वो होगी, स्वीकार होगी और अपना पाइप मिल गए। तो अब जो है 50-60 एकड़ जो था इसमें बिजाई हो चुकी है सारी? हाँ, सब में बिजाई हो रही है जी, बहुत बढ़िया और बढ़िया गेहूँ हो रहे हैं।
बस संत रामपाल जी भाई रामपाल जी महाराज तो भाई बहुत अच्छा काम कराया, इससे हम बहुत खुश हैं। और भाई मतलब पूरे देश भर में किसानों को इन्होंने बहुत मतलब जिंदा कराया है, बहुत काम कराया जी। सही बात है, पूरा देश ही डूबा था। राम राम भाई साहब, क्या कुछ कहेंगे भाई साहब? भाई साहब एक बात साहब, महाराज जी ने बहुत बढ़िया काम की। हाँ, किसानों की बहुत मतलब वो प्रॉब्लम हटेगी, नहीं तो समस्या ही समस्या थी इसमें। सही बात है, हाँ। किसानों को तो वही मुसीबत थी, बाढ़ का पानी तो वही एक तरीके से। हाँ, तो ये इसकी जो है ना सारी एकड़ की बिजाई हो गई। अगर जय गुरु जी ये काम नहीं करते ना तो किसान तो पीछे रह जाता है। हाँ, पानी इतना मतलब खुश हैं भाई ये सारे। खुश कती। हाँ, और साथ में ये भाई साहब और भी, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। राम राम भाई साहब, क्या कुछ कहेंगे भाई साहब? मेरा नाम प्रमोद है जी, मैं सिंहपुरी से हूँ जी। मेरे धान यहाँ बहुत ज़्यादा डूबे हुए थे। अच्छा, वो रामपाल जी महाराज ने वो पाइप लाइन दी, उससे हमारा पानी निकला। तब मेरे खेत में गेहूं की बिजाई हुई है। तब मेरे धान भी कुछ बचे कुछ? धान में तो कुछ नहीं बचा। 1 एकड़ में 10,000 रुपये के धान हुए थे, कुछ भी नहीं हुए। 10,000 काफी नुकसान, बाढ़ ने नुकसान दिया। और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। फिर वो नुकसान से आगे भी होता, अगर ये पाइप नहीं मिलती तो गेहूँ भी नहीं बोने पाते हमारे। तो ये पाइप लाइन मोटर वगैरह हमको मिलने के बाद उससे हमारा फायदा हुआ है। तो पानी पानी नहीं क्या किया। सोच रहे थे? किसान का तो सब कुछ खेती ही होती है, हाँ, रोजगार खेती सब कुछ होती है, खेती है। तो फिर क्या तकलीफ सोच रहे थे भाई? वो पानी ना निकलता तो जमा कर्जे वाली। कर्ज में तो डूबे हुए थे जी। कहाँ से ये खाद बीज के पैसे कहाँ से बच्चों की फीस वगैरह। हमारे तो जो भी है खेती ही है, खेती के ऊपर ही निर्भर हैं। ये तो मैं महाराज जी का शुक्र दिल से करता हूँ जो उन्होंने हमारे लिए ये हमारी हेल्प की है। तो यहाँ पे धन्यवाद। अब सारे किसान खुश हैं भाई? हाँ, जिनका- अभी ये कम से कम 50 से 60 एकड़ ज़मीन है। सारे ज़मींदार इससे खुश हुए हैं, उनको हर किसान को फायदा हुआ है। ये पाइप मिलने से, पानी निकलने से, बाढ़ का पानी जो निकल गया हमारा। ये प्रमोद भाई साहब थे। और सोचिए कि भाई एक किसान का सब कुछ खेती पर ही आधारित होता है। अब अगर ये बिजाई ना होती गेहूं की तो सोचिए बच्चों की फीस भरना भी होता है, खाद बीज का भी जो है पैसा है वो भी कहाँ से गुजरे। मतलब किसान बहुत ज़्यादा कष्ट में जाने वाला था, बहुत ज़्यादा जो है कर्जे में जाने वाला था। संत रामपाल जी महाराज ने बहुत बड़ी दया की। ताऊ जी, यहाँ पर क्या स्थिति थी भाई? अभी किसानों से बातचीत की, काफ़ी नुकसान हो रहा था धानों की फसलों में भी, और कोई उम्मीद नहीं थी भाई गेहूं की बिजाई की। रामपाल महाराज ने पाइप दे दिए हमारे तई, यो पानी निकल गया। ना तो ऐसा काम हो रहा था हमारा, बून गए काम ना थे, ना तो धान होए ना गेहूँ। हाँ, पानी भी इतना पानी खड़ा था, यो पाछे पाइप उठाए पाछे जब ये पानी लकड़े। हाँ, ना तो पानी बून गए काम नहीं थे। हम तो भाई बड़का फीस है, खेती है, दवाई है, भाई बेर हमारा है, को खाना दाना ना रहा था, नाच भी ना हुई, ऐसा काम हो रहा था। तो ये ताऊ जी समस्या हर साल हर साल रहने लगी या अच्छा। जब बाढ़ आओ ना, जब हर साल यह रहने लगी। कितने साल से दिक्कत आ रही है? ये 3 साल तो ही हो गए लगते लाड़े। अच्छा। हाँ, और 3 पहले हो लिए थे, 6 साल हो गए इन्हें। समड़ समड़ पानी आवा है, समड़ लड़ाना कदी पानी आवा हड़े, जब बदरो बैग मर जा है। फिर जो बदरो में जो वो दबे ना के पाइप, वो मोटर वो उठा रहे हैं, जब फर्क पड़ा है। कि मैं तो जो सामान जो है संत रामपाल जी हमारे परमानेंट दे दिया, अब तो परमानेंट समाधान हो जाएगा। परमानेंट दे दिया था हम, हमारा ही फिर पानी ना आवा है। पानी आवा के लिए निकल जा बिद्रो पाइप, दबा लेंगे पाइप, बिद्रो ही दबावाएंगे हम फिर सीधे। हाँ, हाँ। सारे समाधान हो गया। सारा समाधान, ये पाइप मिल गया ना तो समाधान सारा हो गया हमारा। तो ये पानी ना आवाड़ है, पानी आवा बिद्रो है, बिद्रो में पेल जाए, फिर बिद्रो में वो पाइप खींच लेंगे। सही है, चलो बढ़िया हो। संत संत महाराज रामपाल ने तो बहुत बढ़िया कर दिया हमारे लिए, खुश हो गए भाई। खुश हो गया। हाँ, बहुत ये घना एरिया रह रहा था ना जी, बहुत एरिया पड़ा था ना। क्या कहेंगे ताऊ जी आप? कुछ नहीं, यहाँ तो मेरा तो छाती छाती पानी था जी। हाँ, हाँ, नु है यो यूं हो गए, अपने खान चो हो जाएंगे। हाँ, बस जो ये है, ना तो बूढ़ की आस ना थी। हाँ, क्या लगता है जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मदद हुई, क्या ऐसा कभी सोचा था कि एक बार कत्ते मदद हुई, संत राम जी कत्ते मदद हुई, आदमी गए और वहाँ से मदद मिल गई। जब पाइप आ गए, पाइप पानी निकाल दिया इधर उधर खेतों में, ये गाँव भूखे क्यों। सेवा करेगा ना मतलब भाई, ठीक है भाई। बच्चा न अनाज खान न मिल जा, सेवा करेगा, मेवा मिल जाया करे, सेवा की किसानों तो। को राहत मिली है भाई। हाँ, बहुत राहत मिली है। क्या कहेंगे अंत में संत रामपाल जी महाराज को?
बहुत जो उसकी की जय हो भाई। भाई किसानों के लिए काम कर रहे हैं। बहुत कुछ करे भाई। राम राम भाई। राम राम जी। क्या नाम भाई साहब? मुकेश जी। सिंहपुरा खुर्द में आज जो है किसानों की लगभग बता रहे हैं ताऊ जी लगभग 6 वर्षों से प्रॉब्लम थी। बहुत ज़्यादा थी जी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। इधर संत रामपाल जी महाराज का कोटि कोटि प्रणाम है हमने तो, जो कि इन्होंने पानी निकाला, हमारी फसल की बिजाई होगी है टाइम पे, बच्चों के लिए अनाज हो जाएगा। नहीं तो हम तो बहुत ज़्यादा परेशान थे। गवर्नमेंट भी कोई खास वो नहीं कर रही थी, एक्शन नहीं, कोई एक्शन नहीं था गवर्नमेंट का। सुंदर इतनी अच्छी फसल बहुत लहला बहुत रही है। बहुत मैं तो कहता हूँ बहुत ही अच्छी फसल हो रही है। जो इन्होंने मदद की हमारी, बहुत बहुत धन्यवाद है रामपाल माँ। पानी खड़ा था। अच्छा। देख ये फसल होने लग रही है, बढ़िया नहीं होगी। फसल हो रही है, एक बार दिखाओ यहाँ पे। हाँ। अच्छा, कोई उम्मीद नहीं थी भाई। उम्मीद थी नहीं बिल्कुल भी। ये तो रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद है। हम तो बार बार यही कहते हैं, उन्होंने पानी की निकासी करवाई। ट्यूबवेल चला रखा, अब क्या सिंचाई चल रही है? हाँ जी, अब सिंचाई चल रही है। नहीं तो बिजाई नहीं होती। यहाँ पे कम से कम भी 6 फुट पानी था। 6 फुट पानी थोड़ा नहीं है। ये देखो ना, ये जो सफेद सफेद सा नजर आ रहा है। अच्छा जी, हौद बना रखी है जो कोठड़े के ऊपर चढ़ रहा है। यहाँ खड़ा होकर के देखो, इतना आएगा। दारी लगी ताऊ जी बता रहे हैं भाई, इनके छाती हैं? हाँ, इतना ले दिखा एक बार। वो भाई साहब लेवल दिखा रहे हैं कहाँ पे? अच्छा, हाँ, यो भाई साहब ने बताया कि यहाँ पे इतना पानी था, अंदाजा लगा सकते हो कि। अच्छा, एक मिनट, यहाँ हाँ बता भाई साहब। लेवल था भाई, यहाँ तक पानी? यहाँ तक था। अभी खेत में से पानी देख के कारण ये नमी चढ़ गई, या सारा कोठड़ा खराब हो रहा है। ये फिर कैसे क्या पानी उतरा भाई साहब? भाई रामपाल जी महाराज ने पाइप दी और मोटर दी, उससे पानी लिख गया ना, तो कोई लिखने की उम्मीद नहीं थी। उससे 1 साल पहले तो मैंने खुद मेहनत करके वहाँ मोटर लगाकर, वहाँ 7 किले के पाइप लगाकर बिद्रोह में पानी गिर के 1 साल पहले हमने खुद निकाला था। तो ये आए साल की समस्या थी? बिल्कुल आए साल की। 6 साल हो गए भाई। 1 साल बीच में ठीक रहा था, 3 साल ही हो गए। 3 साल पहले हो गए थे ना, तो गेहूं बूते, गेहूं बूझे आते धान नहीं होते, धान हो गए तो गेहूं नहीं होते। एक चीज हो गई थी। अब रात करीब 1-2 साल तो वह भी नहीं थी। हाँ, सही बात है। जब छाती छाती पानी है तो छाती छाती पानी, 3.5 फुट पानी यहाँ ऑलमोस्ट भरा रहता है भाई। अब जो समाधान हुआ, परमानेंट मोटर हाँ, पाइप परमानेंट मोटर वहाँ पे लगाएंगे, वहाँ से सीधा पाइप वहाँ जाएगा ड्रेन में, और वहाँ पानी जाके वो निकासी होगी, वहाँ से फिर बड़ी ड्रेन में लिफ्ट होकर जाएगा वो। एक बार अपना परिचय भी दीजिए हमारे। मेरा नाम भाई देविन पावड़िया है, गांव सिंहपुरा खुर्द, गांव के नंबरदार हैं हम। तो नंबरदार जी, अब किसानों का क्या कहना है? कितनी राहत है किसानों को? जो किसानों की इतनी राहत है भाई साहब, ये तो आप भी देख सको। उस टाइम पर आपने देखा था, ये खाली पड़े थे, इनमें गेहूं बूक हरियाली लगा रही है। अगर ये पानी नहीं निकलता तो यार फिर वो चाल लगनी थी, हरियाली नहीं होनी थी, पानी की लहरें लगनी थी यहाँ पे। किसान में सारा ही नुकसान है भाई, जो मिल जाए है वो है ना, तो सारा ही नुकसान है। इब्बी बिनु देख लो, नुकसान है। जनवरी का लास्ट आने वाला है, मार्च अप्रैल में गेहूं की कटाई हो जाएगी। 2 महीने में ये क्या ग्रोथ करेंगे गेहूं भाई? सिर्फ हम तो यो मान रहे हैं कि इनकी बिजाई होगी। कुछ तो हाँ, कुछ तो सबसे बचेगा। बड़ी बात ये है कि बिजाई होगी भाई इनकी, ना तो बिजाई भी नहीं होनी थी। तो अब जो समाधान है, आए साल की समस्या खत्म, क्या कहेंगे हाँ, इस संत बार रामपाल गेहूं जी के महाराज? कटाई के बाद उस समस्या ने खत्म कर देंगे परमानेंट के लिए। यहाँ से महाराज जी के पाइप दिए हुए लाइन दबा देंगे और यहाँ मोटर रख दें, मोटर लिफ्टिंग करके पानी ड्रेन में पहुँचा देगी। क्या कहेंगे? गांव की समस्या का समाधान हुआ, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? भाई रामपाल महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ जोड़कर उनकी यह विनती है कि भाई इस पर प्रकृति पे ऐसे ही वो करते रहना, अपने दृढ़ दृष्टि। जहाँ भी नुकसान हो वहाँ जाकर उनकी सेवा करो। समाज सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है भाई, जो रामपाल महाराज जी ने करी है। सरकार भी नहीं करती है सेवा तो जो महाराज जी ने करी है। यहाँ तो यो तो खंडर हो रहा था, बिल्कुल पानी रहा करता है। मैं 5-6 साल से पहली बार बिजाई हुई है। दान है वो नहीं होते इतने पानी में, 6 फुट में। गेहूं नहीं होते, भी गेहूं की बिजाई होगी तो जमींदारी में इतनी तो बचत है नहीं। कैसे संभव हो पाया? ये रामपाल जी महाराज की दया हुई, उन्होंने किया, उसका बड़ा धन्यवाद है। और ये जो इस जमीन पर आधारित किसान थे वो सब खुश हो गए? सब खुश हैं, सबका बिजाई होगी भाई, गेहूं हो जाएंगे। अब जो है जो समस्या लगातार कई वर्षों से आ रही थी यहाँ पर, अब जो है इसको परमानेंट समाधान ये करेंगे, मोटर पाइप यहाँ पर दबा के। फिलहाल जो है यहाँ पर जितना भी बाढ़ था वो सारा पानी निकल के गेहूं की बिजाई सिंहपुरा खुर्द में हो चुकी है। धन्यवाद। सिंहपुरा खुर्द के किसानों और मजदूरों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात किसानों के मसीहा और भगवान के रूप में उभरे हैं।
ग्रामीणों का मानना है कि जहां व्यवस्था ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया था, वहां एक संत ने पिता की तरह हाथ थामकर उन्हें नया जीवन दान दिया। गांव के बुजुर्गों ने भावुक होकर कहा कि एक फसल बर्बाद होने का मतलब किसान का 10 साल पीछे जाना है, लेकिन महाराज जी ने उन्हें 30 साल की बर्बादी से बचा लिया। आज गांव का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने उजड़ते हुए परिवारों को फिर से आबाद कर दिया।